बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ट्रुथ टेबल क्या है और कुछ इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस लाइक पी एंड क्यू, जिसको कंजंक्शन बोलते हैं और इसको एंड पढ़ते हैं। इसी तरह से पी और क्यू, जिसको डिसजंक्शन बोलते हैं, निगेशन पी है, नॉट या इसको निगेशन बोलते हैं। इसके अलावा पी इम्प्लाइज क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट है। पी बाई कंडीशनल, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, इसको बाई कंडीशनल बोलते हैं इस ऑपरेशन को, और इसको IFF मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये पी और क्यू क्या हैं? पी क्यू आर प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन वो होती हैं कि वो स्टेटमेंट जो या ट्रू हों या फॉल्स हों, तीसरी कोई ऑप्शन ना हो। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, इसके सामने एफ़ आ जाएगा। तो इस तरह से इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसके सामने ट्रू आ जाएगा। वो स्टेटमेंट जो कि या ट्रू हो या फॉल्स हो, तीसरी कोई ऑप्शन ना हो, तो वो होती हैं प्रोपोजिशन। इस तरह से पी और क्यू ये कोई दो प्रोपोजिशन है, कोई दो स्टेटमेंट है, और इनके ऊपर जो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, इनको कैसे अप्लाई करना है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। ये हमने कुछ दो प्रोपोजिशन लिए हैं, पी एंड क्यू। अच्छा, इनका फार्मूला ये है कि हमेशा आप लोगों ने पी के अंदर सबसे पहले दो ट्रू लेने हैं, दो फॉल्स लेने हैं, और दूसरी जो प्रोपोजिशन है क्यू, इसके अंदर आपने एक ट्रू लेना है, एक फॉल्स, फिर एक ट्रू और एक फॉल्स लेना है। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे दो पहले ट्रू हैं, दो फॉल्स हैं, आप पहले दो फॉल्स ले लें, फिर दो ट्रू। उसी तरह फिर इधर पहले फॉल्स आएगा, फिर ट्रू, फॉल्स, फिर ट्रू। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद ये कुछ ऑपरेशन है, हम ये डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कि कैसे ऑपरेट करने हैं। निगेशन, निगेशन पी यानी कि नॉट पी। पी के कॉलम में जाना है, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स बना देना है, जैसे कि ट्रू लिखो इसको फॉल्स कर देना है, और फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देना है। निगेशन जस्ट ये काम करता है कि जिस प्रोपोजिशन के ऊपर निगेशन अप्लाई होगा उसके ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। इसी तरह अगर हमने निगेशन क्यू फाइंड करना होता तो ये ट्रू को फॉल्स बना देता और फॉल्स को ट्रू बना देता। नेक्स्ट ऑपरेशन है पी एंड क्यू। इसको एंड बोलते हैं, इसको कंजंक्शन भी बोलते हैं। ये पी और क्यू इन दो कॉलम्स के ऊपर अप्लाई होगा, और इसका मतलब ये है कि जब पी एंड क्यू दोनों कॉलम्स में दोनों ट्रू ट्रू होंगे, फिर फाइनल रिजल्ट ट्रू होगा। अब देखते हैं, पी के अंदर ये पहला ट्रू है, क्यू के अंदर भी पहला ट्रू है, ये हमारे पास ट्रू आएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक ट्रू है पी और क्यू में फॉल्स है, तो इस केस में फॉल्स आएगा। फिर यहाँ पर फॉल्स है पी में, क्यू में ट्रू है, इस केस में भी फॉल्स आएगा। यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं, इस केस में भी फॉल्स आएगा। ट्रू सिर्फ उस केस में आएगा, पी एंड क्यू कंपलसरी स्टेटमेंट है, मतलब पी और क्यू दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, दोनों ट्रू होंगे फिर ट्रू आएगा। अच्छा, नेक्स्ट ऑपरेशन है जी हमारे पास पी आर क्यू। पी आर क्यू में कोई एक से भी अगर ट्रू हुआ तो फाइनल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर देखें, पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, ये हमारे पास हो जाएगा ट्रू। यहाँ पर देखें, पी ट्रू है लेकिन क्यू फॉल्स है, तो यहाँ पर है कि कोई एक भी अगर ट्रू हो पी और क्यू में से, तो बिल्कुल पी ट्रू है, फाइनल रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। यहाँ पर देखें, पी फॉल्स है लेकिन क्यू जो है वो ट्रू है, तो इस केस में भी फाइनल रिजल्ट ट्रू हो जाएगा पी और क्यू में। यहाँ पर दोनों फॉल्स हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट जी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है पी इम्प्लाइज क्यू। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब ये जो पहले वाला पी है बाद में क्यू है, अगर पहले वाला ट्रू होगा और बाद वाला फॉल्स होगा, उस केस में फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे ट्रू आएंगे। मैं इसकी वजह एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखें, पहले ट्रू है, अगले भी ट्रू है, अब ट्रू आएगा। पहले ट्रू है और क्यू में फॉल्स है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, इस केस में ओनली फॉल्स आएगा। अच्छा, इसमें पहला फॉल्स है, अगला ट्रू हो या फॉल्स, इससे कोई लेना देना नहीं, ये हमेशा ट्रू आएगा। ये पहला फॉल्स, जब आगे जो भी हो फॉल्स हो ट्रू, अब भी ट्रू आएगा। इसकी वजह मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर ये फॉल्स सिर्फ उस केस में होगा जब पहली प्रोपोजिशन ट्रू होगी, दूसरी वाली फॉल्स होगी, उस वक्त ये फॉल्स आएगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पी एक क्लेम है, एक प्रोपोजिशन है, क्यू दूसरी प्रोपोजिशन है। फॉर एग्जांपल,
कोई एक बंदा है जी, वो क्लेम कर देता है कि अगर आप मुझे टीम का कैप्टन बनाते हैं तो मैं मैच जितवा दूंगा, हम मैच जीत जाएंगे। ये दो उसके क्लेम है। अगर मुझे कैप्टन बना दें, ये पहली बात पी है, तो हम मैच जीत जाएंगे। क्यों? दूसरा उसका क्लेम है। अच्छा, तो पी हम जो उसने क्लेम किया कि मुझे कैप्टन बना दें, हमने उसको कैप्टन बना दिया, ये ट्रू से ये मतलब है। क्यों? वो फिर ट्रू है और वो मैच जीत गए, तो उसका क्लेम ट्रू हो गया, फाइनल रिजल्ट ट्रू हो गया जी। अच्छा, उसने कहा था जी मुझे कैप्टन बनाएं, कैप्टन बना दिया गया, लेकिन दूसरी जो क्लेम था कि मैच जीत जाएंगे, वहाँ पर फॉल्स आ गया दूसरी बात, तो मैच जीत नहीं सके, उसका क्लेम फॉल्स हो गया, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आया। इस तरह अगर आप लोग नेक्स्ट में देखें, यहाँ पर उसने कहा था मुझे कैप्टन बनाएं, लेकिन यहाँ पर फॉल्स है, हमने उसकी क्लेम को पूरा नहीं किया, उसको कैप्टन नहीं बनाया। अब मैच जीतें या हारें, उसका क्लेम फॉल्स नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ट्रू आया है। हमने उसको कैप्टन नहीं बनाया लेकिन मैच जीत गए, तो वो कहेगा मैंने ये नहीं कहा था कि अगर आप मुझे कैप्टन नहीं बनाएंगे तो हम मैच नहीं जीतेंगे। उसने कहा मैंने तो जस्ट ये बोला है अगर मुझे कैप्टन बनाएंगे तो मैच हम जीत जाएंगे, और अगर नहीं बनाएंगे तो वो इसके बारे में कोई उसने अपनी क्लेम नहीं किया कि आप मैच जीतेंगे या हारेंगे, इसलिए हमने उसको कैप्टन नहीं बनाया। अब मैच जीतें या हारें, दोनों केस में ट्रू है। उसको कैप्टन नहीं बनाया, फॉल्स है उसका पहला क्लेम, तो अब आगे मैच हार गए तो भी ये फाइनल रिजल्ट ट्रू आएगा। फॉल्स सिर्फ उस केस में आएगा जब उसने कहा था मुझे कैप्टन बनाएं, हम मैच जीत जाएंगे, उसको कैप्टन बनाया, पहला क्लेम ट्रू कर दिया, लेकिन मैच हार गए, उसका क्लेम फॉल्स हो गया, अब फॉल्स आएगा। इसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। फाइनली ये प्रश्न जी, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये बहुत ही आसान है। ये देखें जी, इसकी एक्सप्लेनेशन, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, आप पहले ये करेंगे जी, पी से इम्प्लाइज क्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद क्यू से इम्प्लाइज पी फाइंड करेंगे, और इन दोनों के दरमियान एंड का ऑपरेशन लगा देंगे। तो ये होगा हमारे पास पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, इसको बाई कंडीशनल कहते हैं। ये देख सकते हैं जी। अब पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू का जो ऑपरेशन है वो है पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज पी, इन दोनों के बहुत बिटवीन एंड है। तो पी इम्प्लाइज क्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमारी बारी है जी क्यू इम्प्लाइज पी कैलकुलेट करना है। अब इसका इम्प्लाइज का वही कंसेप्ट है कि जो पहली प्रोपोजिशन है क्यू, उसमें ट्रू हो और दूसरे में फॉल्स हो पी में, तो फिर फॉल्स आएगा, अदरवाइज बाकी सारे ट्रू आएंगे। अब देखते हैं जी, क्यू के अंदर पहला ट्रू है, अगला भी ट्रू है, तो यहाँ पर आएगा ट्रू। यहाँ पर क्यू पहला है, इसमें फॉल्स है। अब आगे जब पहले फॉल्स आ जाए, अगला ट्रू हो या फॉल्स, दोनों केस में ट्रू आएगा, इधर आएगा ट्रू। फिर अब यहाँ पर देखें, क्यू जो है वो पहली वाली प्रोपोजिशन ये ट्रू है और बाद में पी है, पी वाले कॉलम में फॉल्स आ गया है, इस केस में फॉल्स आएगा। अच्छा, यहाँ पर पहली प्रोपोजिशन फॉल्स है, अब आगे ट्रू हो या फॉल्स हो, इस केस में हमेशा ट्रू आएगा। अच्छा जी, P इम्प्लाइज Q भी फाइंड हो गया, Q इम्प्लाइज P भी फाइंड हो गया। अब P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P, इन दोनों कॉलम में देखना है, इसमें एंड का ऑपरेशन लगाना है, कंजंक्शन, मतलब जब दोनों ट्रू होंगे फिर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, अब ये ट्रू आ गया, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, इस केस में फॉल्स आएगा, ये ट्रू, ये फॉल्स, इस केस में भी फॉल्स आएगा, ये दोनों ट्रू हैं, इस केस में ट्रू आएगा। ये हैं जी बहुत टोटल इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन जो कि ट्रुथ टेबल्स में, कंप्यूटर में, फिज़िक्स में और मैथमेटिक्स में एंड और नॉट ऑपरेशन में यूज़ होते हैं।